जय हिंद साथियों, आइए जानते हैं आज की अपडेट। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट अपडेट आपके लिए। क्या भारत में भी टेलीग्राम बंद होगा या टेलीग्राम को भारत में भी कंप्लीट बैन कर देंगे? क्या है टेलीग्राम का भारत में रोल? क्यों टेलीग्राम को दुनिया भर में बंद किया जा रहा है और क्यों टेलीग्राम के जो संस्थापक हैं, जो फिलहाल इसके सीईओ हैं, उन्हें अरेस्ट कर लिया गया? क्या उन्होंने ऐसी क्या क्रिमिनल एक्टिविटी कर दी जिससे उन्हें अरेस्ट कर लिया और दुनिया भर में एक खबर बनी कि टेलीग्राम बैन होने वाला है? आइए जरा समझते हैं कि क्या ऐसा होगा। मैं आपको बता दूं, देखिए ये आप सामने देख रहे हैं, ये टेलीग्राम के संस्थापक और सीईओ हैं जिनका नाम है आपका पावेल ड्यूरोव। जो ये पावेल ड्यूरोव है, ये अजरबैजान से अपनी प्राइवेट जेट से कहाँ जा रहे थे? ये फ्रांस जा रहे थे। और जैसे ये फ्रांस की राजधानी आपका पेरिस पहुंचे, पेरिस जाते इनको अरेस्ट कर लिया। अच्छा, अरेस्ट करा गया इनको। अरेस्ट किस कारण पे करा गया? पहले तो बताया गया कि नॉर्मल इन्वेस्टिगेशन है इसलिए अरेस्ट करते हैं, और बाद में बताया गया कि जो टेलीग्राम है, टेलीग्राम क्रिमिनल एक्टिविटीज और जो मनी लॉन्ड्रिंग होती है ना, कहते हैं जो ब्लैक मनी होती है उसको इधर से उधर पहुंचाने का जो काम करते हैं, मनी लॉन्ड्रिंग का जो काम होता है उसको करने में, और साथ ही साथ ड्रग ट्रैफिकिंग जो होती है, मतलब कि ड्रग स्मगलिंग जो होती है हमारी, जो ड्रग्स की, उसको लेकर के टेलीग्राम कोई भी ऐसा प्रबंध नहीं कर पाया। इवन इन कामों में इसने जहां तक है रोल प्ले किया है। इस बात का जो इल्जाम है वो फ्रांस की सरकार ने लगाया और इन्हें पेरिस में अरेस्ट कर लिया। फिलहाल ये पेरिस में अरेस्ट है। अगर मैं आपको बताऊं तो देखा जा रहा है कि पूरी दुनिया में इस बात को उठा दिया गया है कि ये अरेस्ट हो गए हैं और ड्रग ट्रैफिकिंग, क्रिमिनल एक्टिविटीज और मनी लॉन्ड्रिंग के चक्कर में टेलीग्राम ऑल ओवर द वर्ल्ड बंद होगा। लेकिन अगर मैं इसके मुख्य कारण की आपसे बात करूं तो मुख्य कारण मुझे कुछ और लग रहा है। अपने नॉर्मल तरीके से बताया जाए तो अगर आप देखना चाहें तो खुद भी देखें। एक्चुअल में सबसे बड़ी घटना जो विश्व स्तर पर है वो है यूक्रेन और रशिया की वॉर, जो 2022 से चल रही है। अगर मैं आपको बताऊं टेलीग्राम की, तो टेलीग्राम की स्थापना या फिर ये जो है, ये कहाँ के रहने वाले हैं? ये रूस के हैं। ये रूस के करोड़पति हैं, लगभग ये अरबपति हैं, रूस के बिलियनर्स हैं। और इन्होंने जो स्थापना की थी टेलीग्राम की 2013 में, ये कहाँ पे की थी? ये रूस के अंदर ही की थी। अब आप समझ गए होंगे मेरी बात को, मैं क्या कहना चाह रहा हूं। ऐसा माना जा रहा है कि रूस और यूक्रेन के युद्ध के अंदर सबसे ज्यादा जो यूज किया जा रहा है वो टेलीग्राम को यूज करा जा रहा है, और टेलीग्राम के थ्रू ही जो सारी क्रिमिनल एक्टिविटीज हैं वो अंजाम तक लाई जा रही हैं, जिससे कहीं ना कहीं रसिया भी परेशान है। एक बात अगर मैं बताऊं, ये बहुत समय से जो पावेल ड्यूरेव जो थे, ये लगे हुए थे क्या रसिया को चेंज करने के लिए। ये यूएई, कभी इन्होंने बर्लिन भी ट्राई करा। ये दुनिया भर की मेन सिटियों में जा रहे हैं अपनी सेटलमेंट को लेकर के। कहीं ना कहीं इनका थोड़ा मतभेद व्लादिमीर पुतिन से भी था, लेकिन रूसी नागरिक होने की वजह से, रूस के हैं उसकी वजह से जो रशियन एम्बेसी है वो लगातार फ्रांस में लगी हुई है सच में कि हम इनसे बात करें क्या क्या कारण है क्या नहीं है। अगर मैं आपको बताऊं, आप जानते हैं सभी, देखिए ये यूक्रेन और यूक्रेन को पूरा का पूरा सपोर्ट है, फ्रांस का पूरा सपोर्ट है, जर्मनी का पूरा सपोर्ट है, पोलैंड का, इन सब यूरोपियन देशों का पूरा सपोर्ट है। तो जिस तरीके से अजरबैजान से इनकी फ्लाइट जैसे ही कहाँ पहुंची, फ्रांस में पहुंची ना, अब फ्रांस में पहुंचते ही पेरिस में जो राजधानी में पहुंची, वहां जाते इनको प्राइवेट मतलब अरेस्ट कर लिया इनको। अरेस्ट करके और एक खबर ये फैल गई कि दुनिया भर में टेलीग्राम बैन होने वाला है। अभी ऐसा कोई हमें रीजन पता नहीं चला प्रॉपर तरीके के बैन होने वाला है या बिल्कुल ही बैन हो जाएगा। जो कारण है फिलहाल वो बताया गया है कि टेलीग्राम का गलत चीजों में यूज किया जा रहा है। हो सकता है कुछ एक्टिविटी ऐसी बनाई जाए, कुछ सिक्योरिटी ऐसी लगाई जाए कि ऐसे काम ना हो, या पावेल ड्यूरोव खुद कह दे कि हाँ मैं कुछ ऐसी एक्टिविटीज इसमें लगा दूंगा, कुछ सिक्योरिटी ऐसी लगा दूंगा जिससे कि एक्टिविटीज ना हो। फिलहाल अभी ये फ्रांस की जेल, मतलब जेल कह दूं एक तरीके से, अभी अंडर अरेस्ट है। ये अरेस्ट किए हुए वहाँ की जो स्पेशल टास्क फोर्स है उसने। और बात करें हम भारत की, अगर हम भारत की बात करें कि भारत में बैन होने वाला है, तो देखिए मैं आपसे बताऊं, भारत के अंदर इसका डिस्कशन है, लेकिन इतना नहीं है कि हम भी कह सके कि भारत में क्रिमिनल, अब बात तो आई है क्रिमिनल एक्टिविटीज को बढ़ा रहा है, तो हम चेक करेंगे कि क्या भारत के अंदर जो क्रिमिनल एक्टिविटीज होती हैं क्या उसमें भी टेलीग्राम का रोल है। अगर ऐसा है तो टेलीग्राम को बैन की तरफ जाएंगे। लेकिन अगर देखा जाए तो मोटा हिस्सा इसमें आता है रूस यूक्रेन वॉर का। रशियन नागरिक होने की वजह से टेलीग्राम का यूज वहां ज्यादा है, वहां बहुत ज्यादा यूज है। यूक्रेन और जो रशियन नागरिक है वो आपस में एक दूसरे को वीडियो शेयर करना, एक दूसरे को, ये चीजें बहुत ज्यादा है वहां पे, क्रिमिनल एक्टिविटीज वहां ज्यादा बढ़ती हैं इस चीज में। लेकिन भारत और रूस यूक्रेन से कहीं ना कहीं दूर है फिलहाल। अभी ऐसी कोई एक्टिविटी है नहीं जहां भारत खुद संलिप्त हो इस चीज में। तो अभी फिलहाल के लिए भारत में टेलीग्राम को बैन करने की ऐसी कोई बड़ा मुद्दा स्टार्ट नहीं हुआ है। वहां खबरें हैं, उड़ती हैं फिलहाल के लिए। अगर मैं नॉर्मली बताऊं आपको, तो भारत में एक प्रॉपर टास्क फोर्स या एक टीम या एक कमेटी बनाई जाएगी जो नजर रखेगी, जो टेलीग्राम को देखेगी। अगर लगता है क्रिमिनल एक्टिविटीज में बढ़ रहे हैं तो बातें होंगी, आगे चल के बात की जाएंगी कि इनको रोका जाए, अदरवाइज को बैन किया जाए। लेकिन अगर हम देखें तो बहुत बड़ा टेलीग्राम एक बहुत बड़ा, कहते हैं एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है ना,
कई मिलियन इसके जो यूजर्स हैं वो बढ़े जा रहे हैं, लगभग 8 मिलियन तो क्या 800 मिलियन जो डाटा नॉर्मली मैंने भी देखा, वो लगभग 800 मिलियन यूजर्स के आसपास था इसका, कि 800 मिलियन यूजर्स इसके फिलहाल हैं। तो इतनी बड़ी प्लेटफॉर्म जो होता है सोशल मीडिया, ये बैन होना बहुत बड़ी बात हो जाती है। लेकिन देखते हैं समय के साथ अपडेट मिलती है, क्या है कारण, क्या ये सच है, क्या ये झूठ है, क्या रूस यूक्रेन की वजह से फ्रांस ने इस चीज को लिया है कि टेलीग्राम को बैन कर दिया जाए, जहां कुछ बेनिफिट यूक्रेन को मिल पाए। ये चीजें आगे समय के साथ पता चल पाएंगी, अपडेट हम आपको देते रहेंगे। आप लगातार देखते रहें विनायक अकेडमी को, आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि लगातार हम ऐसे अपडेट आपके लिए लाते रहें। मिलते हैं अगली अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।